Hello, hello everyone. Welcome back to the revision series of our 60 days, in which we decided to complete our 60 days revision. So, in the previous sessions, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. I hope आप लोगों की रिविजन बहुत अच्छी चल रही होगी. Every everyone is doing well, and preparation, revision, solving MCQs, reading hawk material, and everything is going well. आप लोगों को कुछ भी डाउट है, प्लीज़ फ्री टू आस्क मी ऑन माई नंबर. ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछो. ठीक है. सो मैंने जितने अब तक लेक्चर्स अपलोड करे हैं आप लोगों ने सब देखा होगा. अब तक हमने सेक्शन एफ के 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है. दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा गवर्नेंस. ठीक है, इसके हमने 2 पार्ट्स को क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है. एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा. कुछ भी डाउट भी है तो भी मेरे से पूछ लो. कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई वर्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ फ्री टू आस्क. आपके पास और कोई मटेरियल होगा, आई जस्ट होप कि आप लोगों ने उसको सॉल्व करने का ट्राई किया होगा आफ्टर द सेशन. और अगर नहीं किया तो भाई बहुत गलत बात है, आपको करना चाहिए था. क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई तो उसका एप्लीकेशन खुद करके तो देखो. मैं तो सॉल्व कराऊंगी ही एप्लीकेशन, बट उसको खुद अप्लाई करके देखो. इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, रिटेन रिटेंशन पावर होगी, रिटेन होने लगेगा. जो जो पढ़ा है वो समझ आने लगेगा. क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आंसर देते हैं, वो समझ आएगा. तो वो सब के लिए आपको खुद से तो ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड पेपर में तो आपको ही बैठना है. मैं पढ़ पढ़ के एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगी, एमसीक्यू का आंसर बता दूंगी, ABCD में से बी है, उसका कोई पॉइंट नहीं है. जब तक आप खुद उसको अप्लाई नहीं करेंगे, एक बार न्यू क्वेश्चन से खुद डील नहीं करेंगे, तब तक कोई भी पॉइंट नहीं होगा उस कॉन्सेप्ट को समझने का. आई होप अब आप इस सेशन के बाद जितने भी एमसीक्यू अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. कुछ भी डाउट आया, मैसेज मी ऑन माई नंबर 8076668709 8076668709. और अगर आपने नहीं किया, आई जस्ट होप, आई विश, आई रिक्वेस्ट यू इवन कि भाई प्लीज़ उसको सॉल्व करो. जितना भी मटेरियल है उसको सॉल्व करो. कवर ऑल द MCQ, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20. कवर इट, कुछ नहीं करना. और जो हम आज कर रहे हैं MCQ, उसको रीड कर लेना एक बार. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रीड करना है. ठीक है. और हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारे इसमें एक टॉपिक रह गया था बीच में, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. वो जब हम आगे इसका टॉपिक करेंगे उसके अंदर उसको कवर कर लेंगे. ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक बच गया था, मैंने देखा, ये वाला एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला. इस टॉपिक को हम आगे सेशन में कवर कर लेंगे, दैट इज टुमारो. हम उसको कल ये कवर कर लेंगे. ठीक है, और इसके एमसीक्यूज भी हम तभी कर लेंगे. तो आज जितना भी हमने कर लिया है उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. आई गेस हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, आउटपुट्स ये सब हमने सब कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था हमारा. क्वेश्चन नंबर, डेटाबेस हमने शुरू कर दिया था, राइट. डेटाबेस के अंदर हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स. ये था हमारा, हमने जब शुरू करा था
ये हमारा हो गया था 16th, हो गया था हमारा 17th, भी हो गया था हमारा। हाँ ये भी हो गया था। फिक्स एसेट्स के अंदर इज नॉट एन आउटपुट, ये वाला भी हमने कर लिया था। नॉट एन आउटपुट हो गया। कौन सा था हमारा इसके अंदर? ये था इसका आंसर। एक सेकेंड, हमने डेटाबेस शुरू भी नहीं किया था आई गेस। फाइनेंसिंग साइकिल चलो यहाँ से कर लेते हैं, जितना भी हुआ जहाँ जहाँ से भी हुआ है। तो बारकोड्स, आरएफडी टैग्स, जीपीएस टेक्नोलॉजीज आर यूज इन मोर प्रीडोमिनेटली इन विच ट्रांजैक्शन साइकिल? किसके अंदर होती है हमारी ये? देखो, अगर आप सिर्फ मेरे भरोसे बैठोगे और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो भाई बहुत गलत बात है। आपको उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए और फिर मुझे बताना चाहिए क्या होगा इसका आंसर। देखो, देखो, आरएफडी किसमें पढ़ा था हमने? प्रोडक्शन साइकिल में। और मैंने किस में क्लिक कर दिया? क्योंकि मैंने रिवाइज ही नहीं कर रखा था, जैसे आप लोगों ने किया। इसका क्या आंसर होगा? प्रोडक्शन साइकिल। क्यों? इसमें क्या करता है, हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है टिल द फिनिश गुड्स। किस में कन्वर्ट होता है? टिल द फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है? प्रोडक्शन साइकिल होती है जिसके अंदर हमारा फिनिश गुड्स कन्वर्ट होता है। किसके अंदर? किस में होता है हमारा कन्वर्ट? फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये बारकोड क्या करता है? प्रोडक्शन साइकिल। तो बारकोड्स क्या करता है? स्कैन करता है कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से एंट्री आए हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं, वो सब कौन करता है? बारकोड रीडर स्कैनर। ठीक है। कौन सी साइकिल हो गई हमारी ये? प्रोडक्शन साइकिल। कौन सी साइकिल हो गई हमारी ये? इससे क्या होता है, हमारे जो एरर्स होते हैं काउंटिंग के वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। डेटा कलेक्शन का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 20। ये हमने कर लिया था यार, ये वाला। नेक्स्ट यहाँ से करते हैं 21 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल यूजली बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजिंग जर्नल लेजर? जर्नल लेजर के थ्रू हमारी कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी? जर्नल लेजर क्या होता है? कौन सा होता है जर्नल लेजर? जिसके अंदर कलेक्टिवली सब कुछ होता है।
क्या क्या होता है उसमें? क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस, और क्या क्या है इसमें? सेल्स ट्रांजैक्शंस, कैश डिसबर्समेंट, परचेज ट्रांजैक्शंस। तो कौन सा रिकॉर्ड होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल यूजली बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजिंग जर्नल लेजर? क्या होगा जर्नल लेजर में? यस, इसका क्या आंसर है? क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जो हमारा जर्नल लेजर है उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कौन सी होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। नेक्स्ट, क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, अप्रूवल एंट्रीज। नेक्स्ट, और मिसलेनियस एंट्रीज या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो भी। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारी जो सेल्स ट्रांजैक्शन होती है, जो हमारी सेल्स ट्रांजैक्शन हो गई, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी हमारे? उनके लिए क्या होते हैं? हमारे स्पेशल जर्नल्स होते हैं। इन सब के लिए हमारे क्या होते हैं? हमारे स्पेशल जर्नल्स होते हैं। स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल्स होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। बेसिकली जो हमारे ट्रांजैक्शन के लिए क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं। तो हम उनके लिए क्या बना के रखते हैं? उनके लिए एक स्पेशल जर्नल बना के रखते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर हम डालते हैं। सेल्स का ऐसा थोड़ा ना, जर्नल मतलब जिसमें कोई भी आ सके। जर्नल, ट्रेन के बॉक्स के अंदर एक जर्नल कंपार्टमेंट होता है और एक स्पेसिफाइड होता है। जर्नल मतलब कोई भी जा सकता है, जो रिपीटेटिव नहीं हो रहा, जो कभी कभी हो रहा है, वो जाता है जर्नल में। और जो रिपीटेटिव होता है वो जाता है एक अलग स्पेशल अकाउंट्स में, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल अकाउंट्स या फिर स्पेशल जर्नल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये सब डालते हैं, जैसे सेल्स की एंट्री, परचेजेस की एंट्री, कैश रिसीट्स की एंट्री, है ना, ये सब। समझ आया? तो इसका आंसर क्या है? कैश लॉसेस। नेक्स्ट, आउटपुट्स ऑफ द purchasing and expenditure cycle. Outputs of the purchasing and the expenditure cycle in an accounting information system includes all except outputs होते हैं। ये सब क्या है? हमको आउटपुट्स दे रखे हैं किसके? परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल। परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल क्या होती है? ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जब वो ऑर्डर करता है टिल द पेमेंट इज मेड। ठीक है, ये सारे आउटपुट होते हैं, ये सारा आउटपुट है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा नहीं है? तो मतलब वो क्या होगा? इनपुट। रिपोर्ट्स, ये हमारा आउटपुट। मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज, चलो इसको देखते हैं। कैश रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, फोरकास्ट हमें कब पता चलेगा? ये हमारा आउटपुट होगा। सब कुछ हम डेटा डाल देंगे, उसके बाद क्या होगा? पता चलेगा। चेक्स एंड अदर पेमेंट एडवाइजेस, कि हमें कितना कितना पेमेंट करना है वो हमें पता चलेगा कब? जब हम डाल देंगे कि हमने इस वेंडर से इतना खरीदा, इस वेंडर को इतना ऑर्डर किया, फिर कितना पेमेंट करना है हमें पता चलेगा। ये क्या है? हमारा आउटपुट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज। हम डालेंगे ना उसमें कि हमने इस वाले से इतना ऑर्डर किया, हमने इधर से इतना ऑर्डर किया हमने इधर से इतना ऑर्डर किया। तो ये क्या है? हम उसमें इनपुट डाल रहे हैं, उसके बाद ही तो हमें बता रहे हैं कि हमारे को कितना पेमेंट देना है, कितने हमको पेमेंट देना है, कहाँ का पेमेंट देना है, हमारा कितना कैश बचेगा, वो फोरकास्ट करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not an output of production cycle? Is not an output of production cycle. Production cycle क्या होती है? This process के थ्रू हमारा रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है? हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन साइकिल। उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन साइकिल। अब इट इज नॉट एन आउटपुट
आउटपुट नहीं है, तो मतलब वो क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट्स आ गया तो क्या है हमारी, आउटपुट हो गया। इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन कंपेयरिंग द फिजिकल, ये क्या हो गया हमारा, हमको कब पता चलेगा, ये हमारा आउटपुट होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, cost reports detailing the actual cost of the cost elements, production process, jobs, that is used by cost accountants to calculate the variances। हमें कब पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट रिपोर्ट्स बना रहे हैं, क्या ये आउटपुट है। लास्ट वाला क्या होगा, इनपुट होगा। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, क्यों, हो सकता है डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स। अब आप देखो ये भी रिपोर्ट्स आएगा, पहले उसको पढ़ के कर लोगे नहीं। नो डिफरेंसेस इन आइटम्स, क्वांटिटीज, अमाउंट्स ऑन द परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट एंड वेंडर्स इनवॉइसेस डुप्लीकेट। अभी ये इनपुट क्यों है, ये इनपुट क्यों है, ये किसका होगा, परचेज ऑर्डर, रिसीविंग रिपोर्ट, रेवेन्यू टू कैश साइकिल का। है तो ये आउटपुट ही, क्या है ये, है तो ये आउटपुट ही, लेकिन किसका, रेवेन्यू टू, आउटपुट है लेकिन किसका, रेवेन्यू टू कैश साइकिल का। ठीक है। अब देखो, मैंने भी आपके साइड फर्स्ट टाइम सॉल्व करी थी, मैंने भी यही सोचा था, अब तक हम इतने क्वेश्चंस कर रहे थे कि वो इनपुट ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा भी हो सकता है वो किसी और साइकिल का पूछ ले, जिसने अभी करा, इसने यही तो करा, इसने क्या करा, इसने ये नहीं करा, उसने इनपुट नहीं डाला, उसने आउटपुट डाला, लेकिन किसका, किसी और साइकिल का। तो हमको वो भी डिटेक्ट करना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि वो हमारा आउटपुट है या इनपुट है, नहीं, हमें देखना है कि वो आउटपुट है, वो किसी और साइकिल का तो नहीं है, वो देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेवेन्यू का, रेवेन्यू टू कैश साइकिल इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। रेवेन्यू टू कैश क्या होता है, रेवेन्यू टू कैश का मतलब होता है जब हम हमारा हम टिल हमारा सप्लायर को क्या होता है, ऑर्डर रिसीव होता है, कहाँ तक, कब तक, टिल द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय हिम। इस पूरी साइकिल के बीच में जो भी होता है इसको बोलते हैं रेवेन्यू टू कैश। और इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, इनपुट्स टू रेवेन्यू साइकिल कैन बी मेड ऑन कंप्यूटर, टैबलेट, ओवर इंटरनेट, ये ट्रू है। क्यों, हमने पढ़ा था ऑटोमेटेड। नेक्स्ट क्या था, द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नेक्स्ट रॉ मटेरियल ऑर्डर। ऑटोमेटिकली थोड़ी ना होता है, ये तो हमें मैनुअली डालना पड़ता है। और रॉ मटेरियल ऑर्डर, इससे क्या मतलब है, हमारे रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कौन से साइकिल में बनता है, हमारी प्रोडक्शन साइकिल में बनता है। इससे हमारा रेवेन्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है, रेवेन्यू टू कैश से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली इनवॉइस, ऑटोमेटिकली जनरेट इनवॉइसेस व्हेन प्रोडक्ट्स आर शिप। हाँ, इनवॉइसेस बनता है, हमने देखा था, इसमें ये भी ट्रू है। गुड्स जाएगा तो भाई होगा। द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट शुड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द इन्वेंट्री, ये भी ट्रू है। अगर हम उसमें दिखाएगा सेल, तो हमारी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है, उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल। क्या हमारे इसके अंदर हम जब सेल्स रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ हमारी सेल्स हो गई, हम देख लेंगे कि हाँ ठीक है ये कम हो गई, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देंगे, कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा कि अगला सेल्स ऑर्डर क्या होगा, नहीं, नहीं होगा। ये हमारे किसका आंसर है, ये प्रोडक्शन साइकिल का। किसका, ये प्रोडक्शन साइकिल का। उसके अंदर होता है कि अगर हमारा मिनिमम से वो कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें रीऑर्डर करते हैं। पढ़ा था, याद आया कुछ, कि अगर हमारी क्वांटिटी मिनिमम से कम पहुंच जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, रीऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट, रीड करो क्वेश्चन क्या है, पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। Cash requirements forecast is an output of which? Cash requirement forecast
कैश हमको किस में चाहिएगा, कौन सी साइकिल में चाहिए होता है कैश की रिक्वायरमेंट, जिसमें हमको क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। और कैश की पेमेंट कौन सी साइकिल में करनी होती है, इसमें हमको कैश रिसीव होता है। इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। इसमें हमें आउटपुट प्रोडक्शन में इसका कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स में इसका कोई नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आता है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आता है, डेप्रिसिएशन का रजिस्टर आता है, तो ये सब इसका आउटपुट नहीं है। तो किसका आउटपुट है, कैश डिस्बर्समेंट में कितना कितना पैसा चाहिए, ये किसका वो है, रिक्वायरमेंट है। कहाँ से पता चलेगा हमें कौन से साइकिल का आउटपुट है ये, परचेजिंग का, वो हमें बताएगा कि हमें कितना कैश में चाहिए, चेक कितना चाहिए, फोरकास्ट करेगा, हमारी कोई डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट होगी, हमें वो पता चलेगी। नेक्स्ट, परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल बिगिंस व्हेन, कब होता है परचेज साइकिल, क्या होता है परचेजिंग साइकिल, परचेजिंग एंड एक्सपेंडिचर साइकिल, जब हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर इज मेड, और कब खत्म होती है, टिल द पेमेंट इज मेड। देखो, ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, ऑर्डर इज, purchasing department provides copy of purchase order, an internal purchase requisition is prepared by a respective department manager, the delivered goods are received, कब होता है, ये तो नहीं होता ऑब्वियसली, बिगिंस कहाँ से होती है, द परचेज ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय परचेजिंग डिपार्टमेंट, भाई उससे पहले भी तो मटेरियल रिक्विजिशन लेके जाते हैं, अगर याद हो तो तुम्हारी कहाँ से शुरू होती है, ये तुम्हारी परचेज रिक्विजिशन हो गई ना, ये सॉरी ये तो हमारा परचेज ऑर्डर हो गया, उससे पहले क्या जाता है, ये हो गया हमारा परचेज ऑर्डर। फिर एन इंटरनल परचेज रिक्विजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मैनेजर, जिसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, यहाँ से शुरू होता है हमारा, कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ से हम बोलते हैं भाई हमें ये सामान चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। The barcode scanners may be used in as an input devices. Barcode scanner is used as an input devices. कौन सी ट्रांजैक्शन उसमें साइकिल में, जर्नल लेजर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में। एक्सेप्ट, उन्होंने बोला था, क्या बोला था उन्होंने, एज एन इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट। बारकोड रीडर्स जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन किसमें नहीं होते हैं, इसमें बारकोड रीडर्स जो होते हैं सब में इनपुट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किस में नहीं होते, प्रोडक्शन साइकिल में होते हैं, इन्वेंट्री चेक करने के लिए, एक्सपेंडिचर साइकिल होते हैं, चेक इन्वेंट्री चेक करने के लिए, भाई इसमें भी, लेकिन जर्नल लेजर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में नहीं होते। जर्नल लेजर क्या होती है, जिसके अंदर कंसोलिडेशन सबका होता है, उसमें बारकोड रीडर क्या करेगा, और रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब हम किस तरह से अपने जो फाइनेंशियल्स है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आगे कैसे पहुंचा रहे हैं,
या एक्सटर्नल को या इंटरनल को कैसे दे रहा है, उसमें बारकोड क्या करेगा, तो उसका आंसर क्या है, जर्नल लेजर एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, करेक्ट। नेक्स्ट, in which of the following accounting information cycle does a company approve vendors invoice for payment, कौन सी साइकिल में करती है, in which of the following accounting information system cycles the company approves invoices for payment, पेमेंट करने के लिए, पेमेंट किस में करती है, जो सामान खरीदा है, सामान परचेज किया है, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसके लिए पेमेंट अप्रूव किसके लिए करेगी, कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं, एक्सपेंडिचर साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा शुरू हो गया, डेटाबेस, कौन सा शुरू हो गया, डेटाबेस। क्या कह रहे हैं हमारा टॉपिक, नेक्स्ट पढ़ो। डेटाबेस टेबल्स रिक्वायर्स अ प्राइमरी की, जो मेन की होती है हमारी, जो पूरे डेटा को क्या करती है, आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। फॉर ईच रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी की, वेंडर नेम इन अ अकाउंट पेबल यूजर, नहीं, वेंडर नेम क्यों, मल्टीपल भी हो सकते हैं ये, एक वेंडर का नेम दो भी तो हो सकता है, तो ये तो नहीं है। वेंडर्स नंबर इन एन ओपन परचेज ऑर्डर मास्टर फाइल, ठीक है। देखो मैंने गलत रीड करा और पहले डिसीजन ले लिया, गलत, दिस इज अ रॉन्ग वे, ऐसा नहीं करना कभी भी, सारे ऑप्शंस को रीड करो उसके बाद डिसीजन लेना। द वेंडर्स नंबर इन अकाउंट पेबल मास्टर फाइल, क्या है वेंडर का नंबर, वेंडर नंबर इन ओपन परचेज ऑर्डर मास्टर फाइल, वेंडर कहां पर, ओपन परचेज ऑर्डर मास्टर फाइल, ठीक है। वेंडर नंबर इन क्लोज्ड परचेज ऑर्डर ट्रांजैक्शन फाइल, एंड ऑल ऑफ द आंसर्स गिवन, ठीक है। ऑल ऑफ द आंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले क्यों नहीं है, चलो उसको देखो, इरेज करो पहले उसको, क्यों देखो, पहले का देखो। वेंडर्स का नंबर इन अकाउंट पेबल मास्टर फाइल, हमारी कंपनी की अकाउंट पेबल मास्टर फाइल बनी हुई है कि हमको किस किस किसको पे करना है, उसके अंदर हम अपना वेंडर का नेम, उस वाली फाइल के अंदर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे पास वेंडर का नेम है, एक ये है, तो ये प्राइमरी की है नहीं है। दूसरा, वेंडर्स नंबर इन एन ओपन परचेज ऑर्डर फाइल, ये है नहीं है। ओपन परचेज ऑर्डर फाइल क्या होती है, एक ही इंडिविजुअल के, many individual records for one vendor number, many individual records for one vendor number, ओपन परचेज है, परचेज ऑर्डर कोई भी वेंडर कर सकता है, और एक वेंडर के भी तो काफी सारे वो भी तो हो सकता है, तो वो यूनिकली थोड़ी ना डिफाइन करेगा। अब ऐसी क्लोज परचेज ऑर्डर फाइल है, इसका क्या मतलब है, मेनी इंडिविजुअल रिकॉर्ड फॉर वन वेंडर। अब कोई बहुत सारे इंडिविजुअल है, देखो परचेज बहुत सारे हैं, कोई उसके उसके भी तो मल्टीपल मल्टीपल क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल के मेनी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स वो एक पर्टिकुलर वो क्या कर सकता है, जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, मतलब जो रिकॉर्ड है उसके अलग अलग वेंडर्स भी तो हो सकते हैं ना, एक से ज्यादा वेंडर्स भी तो हो सकते हैं ना, हम उस वेंडर्स से थोड़ी ना पता लगा पाएंगे कि हमारी वो कैसी है,
तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये दोनों तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक वेंडर भी तो हो सकता है ना। जैसे राम का भी मिस्टर ए है, राहुल का भी मिस्टर ए है, सीता का भी मिस्टर वेंडर ए है। तो जो वेंडर्स का नंबर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो तो बहुत सारे उसमें आ जाएगा। उससे हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो हमें ऐसा एक यूनिक चाहिए होता है जिससे हमें पता चले कि वो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ वो किसी भी उससे मैच नहीं करेगा। समझ आया? जो चीज कॉमन हो वो कभी भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर क्या आया आंसर इसका? प्राइमरी क्या है इसकी? वेंडर्स नंबर इन अकाउंट पेबल मास्टर फाइल। वेंडर का जो नंबर है और जो हमारे अकाउंट पेबल है वो हमेशा क्या ही होगा? 1 ही 1 होगा इन आवर मास्टर फाइल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? व्हाट लैंग्वेज enables user to interrogate database? ठीक है। enables the database administrator to create description of a logical and physical structure of database and enables transaction processing programs to update the database. कौन सी लैंग्वेज होगी? ये हमने पढ़ा था सेम इन आर नोट्स। ठीक है। What can database query tool structured query language provide that generic reports from database cannot? What can database query tool such as SQL provide that generic reports from the database cannot? क्या नहीं कर सकता? Presentation of data in pictorial और फॉर्मेट ये कर सकते हैं। डेटा चेंज इनटू टेक्स्ट माइनिंग और नेचुरल लैंग्वेज ये भी कर सकता है। रैपिड आंसर टू एड होक क्वेश्चंस वो भी कर सकता है। सिस्टम आउटपुट ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ये कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई सब कुछ कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता बताओ भाई। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर? जो स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल होता है वो क्या होती है? लैंग्वेज होती है जो क्या कर सकती है? What can database query tools such as SQL provide the generic tools from the database cannot? Rapid answers to ad hoc questions based on queries using the basic key. What can database query tools such as SQL provide that generic tools from the database cannot? Rapid answers to ad hoc questions based on queries using basic keywords. ठीक है। Next, which of the following is a false statement about database management application environment? Which is the false statement? क्या है ये? false statement about database management system. database management system क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम बनाना मैनेजमेंट का जिससे हम क्या कर सकें? डेटा को मैनेज कर सकते हैं। क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या होगा इसका आंसर? फिजिकल स्ट्रक्चर डेटा कैन बी इंडिपेंडेंट, ये ट्रू है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा is independent of a user need. Data is shared by passing through files between programs and systems.
Data definition is independent of any one program. Data is currently by concurrently by used by concurrently by multiple users. ये भी सही है. बहुत सारे लोग, अगर आपका पास वो है सर्वर है, आप अपलोड करते हो ड्राइव पे, तो बहुत सारे लोग यूज कर सकते हो, तो ये भी ट्रू है. द डेटा डेफिनेशन इज इंडिपेंडेंट फॉर ऑफ एनी वन प्रोग्राम, ये भी ट्रू है. इसका आंसर क्या है? डेटा ये ज़्यादा जनरली काम नहीं करता, डेटाबेस मैनेजमेंट पासिंग फाइल्स नहीं करता. नेक्स्ट, all the following statements are true with respect to data manipulation language except. सब कुछ true है about data manipulation language except. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए सब कुछ ट्रू है एक्सेप्ट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड बाय transaction processing programs to update the database. Users need to know data manipulation languages in order to update the database. ठीक है. The basic commands used for data manipulation language can insert, update and delete. अच्छा, next क्या कह रहे हैं? next point, data manipulation language is used to maintain data. next क्या कह रहे हैं? data manipulation language क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट. कौन सी इसमें से ट्रू नहीं है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन सी होती है? एसक्यूएल, जो क्या करती है? हेल्प करती है टू रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा. ये काम करती है वो. तो डेटा मैनिपुलेशन इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू मेंटेन डेटाबेस. ट्रू, मेंटेन करने में मदद करती है. द बेसिक कमांड्स यूज्ड इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. ट्रू, ये काम करती है वो. और क्या करती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग टू अपडेट द डेटाबेस. ट्रू, अपडेट करने में मदद करती है. तो क्या नहीं करती? यूजर्स नीड टू नो द मैनिपुलेशन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अपडेट द यूजर्स. ये जो होता है ज्यादातर कौन होता है, कौन करता है? ये प्रोग्राम्स होते हैं डिजाइंड प्रोग्राम्स होते हैं. ये यूजर का काम नहीं है, यूजर को नहीं जानने की जरूरत होती है. यूजर्स डू नॉट नीड टू नो द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स आर अपडेटेड बाय द मीन्स ऑफ. वो किससे अपडेट हो जाता है? बाय द मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? Schema, subschema and record structures are defined in which of the following function? Schema, subschema and record structure. Schema, subschema, record structures are defined in which of the following functions of which database management system is used? क्या होता है ये? इनके मीनिंग क्या क्या होता है? रिकॉल करो. स्कीमा इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा. यस. नेक्स्ट, सब स्कीमा क्या होता है? जो स्पेसिफिक कस्टमाइज होता है. और क्या होता है? स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए होता है सिर्फ. और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है?
ये फॉर्मेट होता है किस लिए, रिकॉर्ड किसका, फील्ड्स का, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप्स, है ना। तो डेट, तो ये किसके अंदर होता है, किसके फंक्शंस होते हैं, इज डिफाइन विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ डेटा मैनेजमेंट, कौन से फंक्शन डेटा मैनेजमेंट के किस फंक्शन के अंदर होता है, ये डेटा डेवलपमेंट किस में होता है, डेटा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, मैप होता है बेसिकली, है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस जो एक लॉजिकली डिफाइंड होता है, लॉजिकली स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। सब स्कीमा क्या होता है, या सबसेट होता है किसका, सब स्कीमा, ये क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है, परमिटेड टू एक्सेस, रीड ओनली एक्सेस, कस्टमाइज, जैसे ये क्या होता है, जैसे रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। ये क्या होता है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेबल gives each field a name, description, is how the characteristics field and what type of data, text, integer, किस टाइप का फॉर्मेट होगा वो बताता है। तो किस में होता है हमारा, डेटा मैनेजमेंट में। डेटा इंटेरोगेशन क्या होता है, रिट्रीवल ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्या है, डेटा मैनेज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होता है, उसको अपडेट करते रहना, यही होता है ना हमारा, उसको डिलीट हो तो कुछ डिलीट कर देना, कुछ नया इंसर्ट हो तो उसको नया इंसर्ट कर देना, उसको रिकॉग्नाइज करना। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, कस्टम्स एप्लीकेशन बना, जिसको जो जो एप्लीकेशन जैसे जैसे चाहिए वो बनाना। तो ये किसका पार्ट है, स्कीमा, सब स्कीमा, किसका पार्ट है ये सब, डेटा डेवलपमेंट का। आगे पढ़े, आगे करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, क्या है ये, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल attributes of the entity, individual data field। कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ भाई, उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, क्या बताया था, इंडिविजुअल बताता है, क्या बताएगा, जैसे कस्टमर का सिर्फ नेम या कस्टमर की सिर्फ आईडी, ये बताया था ना। उसका फोन नंबर, और रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जब बहुत लोगों का होता है उस, ये है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक कस्टमर का, एक स्टूडेंट का क्या है, ये सिर्फ आईडी फील्ड हो गया। उस एक स्टूडेंट जो है हमारा राहुल, राहुल के बारे में पूरा रिकॉर्ड, राहुल के जैसे और बच्चों का फाइल्स, और इन सब का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, डेटाबेस। याद आ गया, पक्का रिकॉल कर पा रहे हो। नेक्स्ट, कमांड सच एज इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, मर्ज आर यूज्ड इन, किस में होगा, कमांड्स सच एज इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मर्ज, अभी हमने पढ़ा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एसक्यूएल। एसक्यूएल ये क्या करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये सब कुछ नहीं, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, ये
लिख लेना इसको। करती है क्रिएट, ड्रॉप और ऑल्टर, ठीक है। क्वेरी क्या करती है, परफॉर्म्स queries within schema object। कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, लिमिटेड एक्सेस जो देती है, कंट्रोल एक्सेस ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। कंट्रोल एक्सेस लिमिटेड कंट्रोल करती है, उसको करके रखती है किस लिए, जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है। नेक्स्ट, which language interface is a database administrator used to establish the structure database tables। कौन सी लैंग्वेज होती है, कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है भाई, दोबारा सोचो। कंट्रोल करती है, एक्सेस लिमिटेड देती है, तो क्या करती है, स्पेसिफाई प्रिविलेजेस, और सिक्योरिटी रूल्स। मैनिपुलेशन क्या करता है, क्रिएट, ऑल्टर, ये सब करती है। अपडेट डेटाबेस। क्वेरी क्या करती है, जो भी हमारी ऐड हो, बेसिकली हमारी जो भी क्वेरीज होती है हमारी, उसको क्या करती है, रिजॉल्व करती है। तो डेटाबेस टेबल्स इंटरफेस टू द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर डेटाबेस टेबल, ये कौन करता है, हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन करता है ये, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट डिटरमाइंस द डेटाबेस, क्या करता है ये, इट डिटरमाइंस, इट एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, है ना, तो डिटरमाइंस या फिर डिफाइन द स्ट्रक्चर, डिफाइन द डेटाबेस। समझ आ गया, आगे प्रोसीड करें। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, ठीक है, कंबाइंड इन वन लोकेशन टू एलिमिनेट रेसिडेंसी। इसका मतलब होता है रिपीटेशन, डुप्लीकेशन। इसका क्या मतलब होता है, डुप्लीकेशन। That can be used by different application programs for transaction processing, can be accessed by multiple users, is known as डाटा लेक। क्या होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो पड़ा होता है। डेटा मार्ट क्या होता है, एक पूरे का छोटा सा सेगमेंट जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चाहिए। वेयर हाउस क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा जो हमारा सेव होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन हिस्टोरिकल होता है। आप क्या बोल रहे थे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, डेफिनेशन है ये। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा ले लिया, प्रोडक्शन का ले लिया, अलग अलग डिपार्टमेंट का लेके हमने एक साथ कंसोलिडेट कर दिया, क्या होता है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, डेटाबेस, ठीक है। Next, which primary function of the database management system involves the developing custom applications, queries, forms, labels, custom application, allowing many different customer application to access easily in a single database? क्या होता है ये, अब तो बहुत बार मीनिंग पता चल गए हैं। क्या आंसर है इसका, application development, application development।
ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कस्टम एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग क्वेरीज, फॉर्म्स, reports, labels for the custom application and allowing many different customs to easily access the, ये 3 टाइप्स के होते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट, इसके 3 फंक्शन होते हैं, डेटा डेवलपमेंट, डेटाबेस मेंटेनेंस, डेटाबेस इंटेरोगेशन। ठीक है, उसके 3 बच्चे होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 3 बच्चे होते हैं, डेटा मैनेज डेवलपमेंट, डेटा मेंटेनेंस एंड डेटा इंटेरोगेशन। करेक्ट, समझ आ गया? नेक्स्ट, which of the following is not a function of database management? Development and creation of database information, giving database user ability to delete information from database, make sure that data is maintained and secure, allowing users to select and extract the, allowing the users to select and extract information from the database, not a function. कौन सा फंक्शन नहीं होता? आपकी कंपनी का जो डेटा है, अगर वो आपके, अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा है, अगर बाहर के एक्सटर्नल लोगों को चाहिए तो क्या वो उसको डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उनका फंक्शन थोड़ी नहीं है, यूजर्स का काम थोड़ी नहीं है डिलीट करना। ये किसका काम है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, ये डेटा कंपनी के लोगों का काम है, जो डेटा को संभालता है उसका काम है, यूजर का काम थोड़ी ना है। तो उसको क्या है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, विच of the following statement is false in respect of data definition language, DDL is false? Data a data definition is used by is used to specify and define data files, is false बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, यूज टू डिफाइन करेगा तो ये ट्रू है। डेटा डेफिनेशन इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस, ट्रू। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू अपडेट द स्टोर डेटा इन डेटाबेस। ये कौन करता है? ये डेटा मेंटेनेंस करता है। ये कौन करता है? डेटा मैन्युपुलेशन, मेंटेनेंस बाई मैन्युपुलेशन लैंग्वेज करती है। अपडेट का काम थोड़ी ना डेफिनेशन लैंग्वेज का है। तो क्या करता है? डिफाइन करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन, यस। ठीक है, नेक्स्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स में पढ़ा था 1 to 1, 1 to many, many to many। ठीक है, many to 1 ये पढ़ा था। मॉडल टू प्लान एंड एनालाइज रिलेशनल डेटाबेस फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टाइप्स। क्या पढ़ा था हमने? 1 to 1 पढ़ा था। एक बच्चा बहुत सारे कोर्सेज कर सकता है तो 1 to many पढ़ा था। बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो पढ़ा था। तो इसमें क्या है? इज नॉट मैनी टू वन, ये सही है। मैनी टू मैनी सही है, नन ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर है? नन ऑफ द अबव, कि हमने 3 पढ़े थे। नेक्स्ट, स्कीमा क्या होती है? ग्रुप ऑफ सब स्कीमास, मैप और अ प्लान ऑफ डेटाबेस, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, द सबसेट इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत है।
कौन सा बिल्कुल गलत है? सबसेट तो होता ही नहीं, पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्ट्रैटेजिक प्लान्स फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी गलत है। इसका क्या है? डेफिनेशन है बिल्कुल, मैप एंड अ प्लान, कंप्लीट, फुल स्ट्रक्चर्ड होता है। नेक्स्ट, the university list of all the students in a student database, which of the field is can be used as a primary key, स्टूडेंट्स का। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बहुत लोग चूज कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स आईडी नंबर, ये हो सकता है। क्लास बहुत सारे बच्चों की हो सकती है, ये भी नहीं, फॉल्स। ग्रेड भी बहुत सारे हो सकते हैं। प्राइमरी क्या होगा? स्टूडेंट्स आईडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर इंटरैक्टिंग विद रिलेशनल डेटाबेस, कौन सा होगा? स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ बेस्ट डिफाइंड इज एन, डेटाबेस मैनेजमेंट किसमें बेस्ट डिफाइन हुआ है? मैनेजमेंट एंड सिस्टम दैट कंट्रोल डिस्कनेक्टेड मास्टर फाइल्स, programs that manages sets interrelated centrally coordinated data files, large very large database that is used to analyze not transaction processing, ये भी गलत है। next, conceptual level schema that maps the relation between the data mart, इसका आंसर है ये। program that manages क्या है? पढ़ के भी समझ आ जाएगा। the program that manages a set of interrelated data centrally coordinated data files, क्या करता है? डेटा मैनेज करता है, डेटा को, उसको तो बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर होता है, एक पैकेज होता है जो यूजर और डाटाबेस, क्या होता है? यूजर और जो उसको डेटाबेस है, तुम्हारा जो डेटा है उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है ना? नेक्स्ट, which of the database consists only a group of related items structured in an organized format, क्या होता है? database consists of a group of related files containing structured data in an organized format is known as relational data। related files होती हैं, कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटा। वो लॉजिकली डिफाइंड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, डेटा हायरार्की से बना होता है, स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा हायरार्की, ठीक है। नॉन एसक्यूएल डाटाबेस, ये तो इससे डेफिनेशन ही नहीं है ये। सेंट्रलाइज्ड डेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? जब हमारा जो डेटा होता है वो मल्टीपल लोकेशंस पे होता है, या तो सेम नेटवर्क की या फिर अलग अलग नेटवर्क की। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइज डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या है हमारा? where the data from separate areas of a stored in from different can access data. A centralized will probably consist of group of related containing a structured data in organized form because they needed users to be able to access. However, centralized is not a name of such database. ठीक है, समझ आ गया? Central database is a database where the data from separate areas of organizations are stored and where the users from different locations can access the data. एक जगह स्टोर होता है, उसको अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर है? रिलेशनल डाटा। क्या आंसर है इसका? रिलेशनल डाटा। नेक्स्ट, द डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड data is a data in a structured
sorry, data in a database is structured in a various levels from lowest level to the highest. Lowest to the highest. सबसे पहले क्या बताना है? Lowest to the highest. Highest में क्या होगा सबसे बाद में? सबसे पहले किसी का क्या होगा? फील्ड होगा लोएस्ट. उसके बाद क्या होगा? उससे हम उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर उसका कलेक्शन से क्या बनेगी? हमारी फाइल बनेगी. उसके बाद हमारा क्या बनेगा? डेटाबेस बनेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? रिकॉर्ड. इसने पूछा लोएस्ट, सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन सी होगी, उसके बाद हाईएस्ट कौन सी होगी. ये ऑपोजिट भी पूछ सकता है पेपर में. हाईएस्ट टू लोएस्ट. इसमें क्या बोलेंगे? डेटाबेस, उसके बाद फाइल, उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद फील्ड. नेक्स्ट. The overall description of database including the names, data elements and all the characteristics of the and the relationship to each other would define by using all the overall description of the database including names and characteristics. उनका relationship क्या करेगा वो? defined by which of the following? डेफिनेशन लैंग्वेज. इसमें कमांड है, इसमें कंट्रोल है, इसमें अपडेट करेगा. तो क्या हो गया इसका आंसर? कंट्रोल में क्या बताता है वो हमें? प्रिविलेज की कौन उसको कर सकता है. कमांड में हमें क्या बताता है? करंट स्टेट. मैनिपुलेशन वही अपडेट हो गया, चेंजिंग हो गया, एडिशन डिलीशन हो गया. नेक्स्ट. इन्वेंट्री क्लर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन्वेंट्री क्लर्क यूजिंग कंप्यूटर व्यूज फॉलोइंग ऑन स्क्रीन. पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ऑन हैंड, क्वांटिटी ऑन ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब. कलेक्टिवली ऑफ दीज मार्कअप. इन सबको कलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बहुत सारी चीजें, तो उसको मिला के क्या हो जाएगा हमारा? रिकॉर्ड. ठीक है. ये हमने अभी तक नहीं करा, मैंने आपको बोला था. एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट हम ये कल करेंगे. ठीक है. ये हमारा फिर उसका पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. करें करें सॉल्व. आ जाओ. Which of the following is true about data warehouse? क्या होता है डेटा वेयरहाउस? What is data warehouse? What is data warehouse? क्या होता है डेटा वेयरहाउस?
which is the following is true, contains all the current data. Next, all the warehouse is usually updated by end users, is not everyday transaction in processing. All of the above. क्या होता है, हमारा वो गोडाउन टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम सारा डाटा क्या करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं. सारा डाटा हम बार बार क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं. कब डालते रहते हैं, एक सेकेंड. ठीक है, all of the above. Next question. The single location in which a copy of all the historical data of an entire organization is located is known as historical data. Historical data जहाँ सेव होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट, डेटा लेक या डेटा फील्ड, क्या बोलते हैं उसको, डेटा वेयरहाउस. उसको क्या बोलते हैं, डेटा. क्यों, इसके अंदर हम जितना भी हमारे को डाटा जो नहीं चाहिए होता वो हम सारा भी स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस. डेटा मार्ट क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है. डेटा लेक क्या होता है, जिसको हमारा अनस्ट्रक्चर्ड बिल्कुल समुद्र के तरह होता है जिसके अंदर बहुत कुछ पड़ा होता है. और डेटा फील्ड क्या होता है, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए हमें. क्या चाहिए हमें, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए. उसको क्या बोलते हैं, डेटा फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following best describes the difference between data warehouse and data mart? Data mart contains only one subsection of the warehouse. ठीक है. Data mart contains the confidential, would not be stored in warehouse. गलत. Data mart always gets data from warehouse. ये भी गलत है. क्यों, ऑलवेज नहीं. हमने इसमें पढ़ा था डिपेंडेंट और एक पढ़ा था इंडिपेंडेंट और एक पढ़ा था हाइब्रिड, तो ऑलवेज नहीं होता. डेटा मार्ट इज एक्सेसिबल एंटरप्राइज वाइड while the data warehouse would only be accessed by one department. गलत. इसका आंसर क्या है, समझ आया, समझ आया या नहीं आया. नेक्स्ट करें. नेक्स्ट रीड करें क्वेश्चन. चलो लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट, एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बाद में करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेटा मार्ट, इज ट्रू अबाउट डेटा मार्ट. कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 67. लेट मी नोट डाउन इट. क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेटा मार्ट. डेटा मार्ट क्या होता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेटा मार्ट? अभी हमने क्या पढ़ा, डेटा मार्ट क्या होता है? डेटा मार्ट इज अ सबसेक्शन ऑफ हमारा डेटा वेयर हाउस. तो डेटा मार्ट इज ऑफन डिलीटेड. ये ट्रू होना चाहिए. कौन सा ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? किसका? डेटा मार्ट का. डेटा मार्ट इज ओनली कंटेन मल्टीपल डेटा वेयर हाउसेज. डेटा मार्ट इज ऑफन डिलीटेड. क्यों भाई, क्यों डिलीट होगा? डेटा मार्ट इज अ सब सेक्शन ऑफ द वेयर हाउस. ठीक है. डेटा वेयर हाउस, एक सेकेंड, विच क्वेश्चन कहाँ गया इसका? A data warehouse is described as warehouse. क्या होता है उसके अंदर? हिस्टोरिकल डेटा होता है. सेंट्रलाइज एंड हिस्टोरिकल डेटा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल एट इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय. ये भी गलत है. कलेक्शन ऑफ डेटाबेस डिस्पर्स टू कॉर्पोरेट. ये भी गलत है, पता नहीं क्या लिख रखा है. डेटाबेस सपोर्ट्स द पर्टिकुलर फंक्शनल. नहीं. ठीक है. डेटा लेक क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जहाँ पे क्या होता है? massive body fed up for the multiple sources for which the content is not has been processed. इसका क्या मतलब है? कैसा डेटा होता है वहां पे? कैसा डेटा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. वही लिखा है. ऑल स्टाफ, कोई भी स्टाफ यूज नहीं करता उसको. कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल डेटा, नहीं. ये कैसा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड है. लिखा है उसके अंदर इज नॉट प्रोसेस्ड. यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कैसा होता है? ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है. तो इसीलिए कैसा होता है? ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता. यूजर फ्रेंडली नहीं होता. ठीक है. उसका आंसर है सी. कैसा डेटा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड. कैसा होता है? अनस्ट्रक्चर्ड. नेक्स्ट बाद में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. For the data stored in data warehouse, for the data stored in data warehouse to be useful, the data should, जो हमारे डेटा वेयरहाउस में पड़ा हुआ है वो यूजफुल कब होगा? would be free from errors and uniformly defined, allow the users to write queries and draw information from the several areas database, enable the historical research, or all of the above. अभी होगा जब वो जो हमारा डेटा पड़ा है वो फ्री फ्रॉम द एरर्स होगा. उसके अंदर क्वेरीज होगी, वो हम ड्रॉ उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. और हिस्टोरिकल सर्च होगा क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल डाटा होगा. तो इसका आंसर क्या है? डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट. ये तो हमारा उसका है 73 आई गेस. यस 73. Next, which of the following is a type of data mart that draws exclusively for existing from data type draws data from exclusively from existing warehouse? कौन सा होगा ये? एग्जिस्टिंग जो है उसमें से निकाल रहा है, तो कौन सा होगा ये? डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कौन सा होता है? वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स जो चल रहे होते हैं उसमें से निकालता है. और हाइब्रिड होता है, ये तो इसका पार्ट ही नहीं है. हाइब्रिड होता है जो ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस चल रहे होते हैं उसमें से भी निकालता है और वो वेयर हाउस में से भी निकालता है. समझे? समझे भैया? समझ आया क्या या नहीं आया है? कुछ तो बता दो. नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट. ये कौन सा हमारा 75 76 75 और 76. नेक्स्ट, which of the following is not a type of data mart? Data mart. Semi dependent, dependent, semi dependent. Which of the following best primary purpose for data governance? within a primary purpose क्या होगा? implementing the advanced data and analytics. किसका? data governance का. ठीक है. primary purpose क्या होगा उसका?
What is the primary purpose? Which of the following is best describe the primary purpose? Best describes implementing advanced data analytics to achieve the business insights, ensuring data is stored in a cloud for easy access. Data is both internal and external flows external. Next क्या है? Enabling availability of the reliability, consistent data and better decision making and the risk. हमको क्यों जरूरत है डेटा मैनेजमेंट? जो हमारा डेटा वो कैसा हो, रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करे. तो मेरा प्राइमरी पर्पस हो गया. Which of the following is a core aspect of data management that focuses specially on protection and the life cycle data within the organization? Which of the following is a core aspect? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? Is a core aspect of data management that focuses specially on protection of life cycle data within the organization. क्या आंसर इसका? प्रोटेक्शन. तो क्या होगा? Data governance encompasses the practices, procedures, processes, methods, technologies, and activities that deal with overall management, data assets, data flows within the organization. Data governance is a process that helps the organization better management, control data assets, include several aspects: management, completeness, consistency, reliability, accuracy of data. Which aspects of data गवर्नेंस? कौन सा होगा डेटा गवर्नेंस का पार्ट? डेटा कैसा होना चाहिए हमारा? कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी. सेम वर्ड्स पढ़े थे हमने हॉक मटेरियल में, सेम मटेरियल वर्ड्स हैं. डेटा अवेलेबिलिटी का क्या था? वेयर एवर, वेन एवर नीडेड. वेयर एवर एंड वेन एवर नीडेड. यूजेबिलिटी का क्या पढ़ा था? जो उसको यूज करने के लिए. यूजेबिलिटी मतलब यूज क्या था उसका? एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और एक और था क्वालिटी. ये था ना. सिस्टम एबिलिटी है तो उसको कोई पार्ट ही नहीं, छोड़ो. सिस्टम एबिलिटी क्या है? जब वो डेटा की बात करें तो सिस्टम का क्या करेंगे? सिस्टम एबिलिटी क्या है? जो सिस्टम में जब चाहिए तब वो अवेलेबल वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द डेटा गवर्नेंस? इज द क्वालिटी ऑफ डेटा is same as corporate governance, is a process for choosing the database system, it is reliable reporting. डेटा गवर्नेंस को क्या करता है? तो क्वालिटी इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डेटा. सेम हमने पढ़ा था. सेम is quality control of data. Data governance includes management of all the following except compliances, data mining, data integration, data ये भी है, data compliances, data mining. data क्या ही नहीं है इसमें? data mining. data mining का क्या मतलब होता है? हम पढ़ा था डेटा के मैनेजमेंट के लिए. हमें क्या पढ़ा था? डेटा सिक्योर होना चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए, प्राइवेसी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, ये सब पढ़ा था. डेटा माइनिंग नहीं पढ़ा था. तो डेटा माइनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा माइनिंग? What is the meaning of data mining? डेटा का एक्सट्रैक्शन. डेटा माइनिंग मतलब डेटा का extraction of meaningful knowledge from large बड़े बड़े डेटा में से डेटा को, मीनिंगफुल डेटा को क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना. क्या करना? नेक्स्ट. डेटा गवर्नेंस encompasses the practices, processes, procedures, methods, technology, activities that deal with the overall management of the data assets, data cash flows within the organization. याद रखना.
Data governance is a process that helps the organization better manage, control data assets, includes several aspects. Management determination who is authorized access, which in terms of data describes क्या इसमें मेन पॉइंट है ऑथराइज्ड टू एक्सेस क्या है इसका डेटा क्या वो इसका आंसर डेटा प्राइवेसी कुछ लोगों को ये एक्सेस देना और डेटा सिक्योरिटी क्या होता है उसके हमको डेटा को सिक्योर कैसे रखेंगे उसका बैकअप्स बना के उसको कैसे रखेंगे डेटा को बैकअप बना के कैसे करके नेक्स्ट डेटा गवर्नेंस कंप्राइजेस प्रैक्टिसेस ये सब सेम है बिल्कुल ठीक है दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बेटर कंट्रोल इंक्लूड्स प्रोसेस कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्या कर रहे हैं हम डेटा को इंटीग्रेशन एक्सटर्नल से भी ले रहे हैं प्लस इंटरनल से ले रहे हैं फिर दोनों को करके हम उसको क्या कर रहे हैं एक यूनिफाइड व्यू दे रहे हैं इसका मतलब है डेटा यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 5 कंपोनेंट्स कौन से थे कंट्रोल एक्टिविटीज रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज मॉनिटरिंग है रिस्क कल्चर एथिक्स एंड बिहेवियर आया कुछ याद something IT governance and control have developed to provide the models and set of standardized guidelines of an IT management sources and processes. The framework provides the numerous benefits to the organization which of the following is not an IT governance का benefit कौन सा नहीं है क्या होगा इसका आंसर it provides higher likelihood implementing the effective governance yes true है ये framework identifies the specific roles and responsibilities that need to be met true है the framework breaks down groups into objectives and activities ये false है the framework does not break down into objectives and activities in the other way around framework breaks the objectives and actions into groups वो क्या करता है जो भी हमारे एक्टिव हमारे ब्रेकडाउन ग्रुप्स इनटू नहीं हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज होती हैं उसको क्या कर देता है उसको ग्रुप में ब्रेक कर देता है ठीक है इसमें ऑपोजिट लिखा है करेक्ट ये क्या करता है आईटी गवर्नेंस एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि अगर हमारे कंपनी में 100 करोड़ की टर्नओवर है तो अगर उसमें से 3 करोड़ से ज्यादा का रिस्क आया तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये काम करता है उनको ऐसे हम कंट्रोल्स डालते हैं आईटी के जिससे हमें पता चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेटा गवर्नेंस वुड नॉट फॉल क्या होगा मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा सिस्टम एंड डेटा interviewing the hiring the practices or IT staffs data interrogation ठीक है compliances with regulation and data privacy क्या क्या नहीं होगा इसमें is not under the umbrella इसका क्या मतलब है डेटा प्राइवेसी इसका क्या मतलब है डेटा इंटीग्रेशन मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मतलब डेटा को अवेलेबिलिटी ठीक है इंटरव्यूइंग द हायरिंग प्रोसेस ऑफ आईटी स्टाफ ये तो हमारे डेटा को कोई मैनेजमेंट ही नहीं है इसमें तो कुछ है ही नहीं इससे हमारे रिलेटेड हायरिंग ऑफ एचआर की जो हायरिंग वगैरह होती है हमारा डेटा गवर्नेंस थोड़ी ना इससे हमारे डेटा को क्या थोड़ी ना हम रूल बनाएंगे इससे क्या रूल बनाएंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द डेटा लाइफ साइकिल जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक डेटा
अभी तक तो हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो हमने पहले करा था। अब डेटा लाइफ साइकिल स्टेजेस वुड बी लीगल, रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। क्या है इसका मतलब? कॉन्स्टिट्यूट इन विच, कौन सी स्टेज पे होता है? डेटा यूसेज, डेटा मेंटेनेंस, डेटा एनालिटिक्स या डेटा सिंथेसिस। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सिंथेसिस? डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सिंथेसिस? किसी और का जो डेटा है उसको अपना इनपुट बना के क्या करना? डिसीजंस लेना, डेटा बनाना। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? सब कुछ करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके बाद क्या करना? उसको एनालाइज करना, फिर उससे क्या लेना? उससे डिसीजन मेकिंग करना। डेटा मेंटेनेंस क्या होता है? डेटा की वैल्यू ड्राइव करना जहां से चाहिए। डेटा यूसेज क्या होता है? यही होता है। क्या होता है डेटा यूसेज? डेटा यूसेज इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेटा टू टास्क वेदर द सपोर्ट, जो हम जो काम कर रहे हैं, जो हम जो डेटा यूज कर रहे हैं, वो क्या हमारा लीगल रेगुलेटरी काम के लिए यूज कर रहे हैं? क्या पता हम जो ईमेल से वगैरह निकाल रहे हैं, लिए हमने डिटेल्स, उससे हम क्या कर रहे हैं? उनको थ्रेटन कर रहे हैं। क्या भाई वो सही है? नहीं है सही। डेटा यूसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड रिकॉर्ड अंडर द रिकॉर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी। रिकॉर्ड क्या होता है? प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें से कौन सा रिकॉर्ड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉर्ड? इनकम टैक्स इन्फॉर्मेशन, कि हाँ हमने इनकम टैक्स भरे, हमको वो देते हैं। ऑडिट वर्क पेपर्स, हाँ ये हमारे रिकॉर्ड का पार्ट है फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा उसका पार्ट है। ड्राफ्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट क्या है हमारे उसका पार्ट? नहीं है। क्या नहीं है ये हमारा? क्योंकि हमारे क्या नहीं है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप बोलोगे ऑडिट वर्क पेपर्स भी तो ऐसे ही है, लेकिन एक जो हमने पढ़ा था एक्ट, सन सनबैंक्स ऑक्सली एक्ट, उसके अंदर डिफाइन करा है कि जो हमारा ऑडिट पेपर है वो हमारा रिकॉर्ड है। सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इम्प्लीमेंट्स द बिगिंस implementation begins with which of the following? किससे शुरू होता है? Successful electronic data interchange implementation begins with which of the following? किससे स्टार्ट होता है? Purchasing new hardware from EID systems। ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। ये पढ़ा ही नहीं अब तक हमने कुछ भी ऐसा कुछ। नेक्स्ट, which of the following, which of the data cycles represent the creation of new data values using the other data input? दूसरों का जो डेटा है उसको हम यूज कर रहे हैं, क्यों? अपने डेटा के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटा सिंथेसिस। उसको क्या बोलते हैं? डेटा, क्या बोलते हैं? डेटा सिंथेसिस। which of the following stages of data life cycle data is usable by the organization, or stages of data life cycle is a data usable by the organization and other? Data maintenance, usage and archival, publication, archival and purging, data synthesis, data analytics and data publication। क्या है ये? which of the following stages of the data life cycle is the data usable by organization and other? Oh yes, data synthesis, data analytics and data publication। लोग दूसरा यूज कर सकते हैं,
लोग एनालाइज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और डेटा दूसरों का हम क्या यूज करते हैं, एज अ इनपुट बना के यूज करते हैं। समझ आया? अब हमने ऑलमोस्ट 50-60 MCQs कर लिए, राइट? अभी बचे हुए MCQs नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? देखो, एक दो और कर लेते हैं यार, 100 तक कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे कितने बचे हैं? 93, 7 बचे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। बचे 88 है, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट at Waffles Widgets is working on creating records management policy after one of the database servers crashed, and IT staff discovered that most of the backups were also corrupted. In the end, Waffles Widget lost the over 3 years personal and tax record. Which of the following would not likely to be included in the Waffles Widget new record management policy? क्या नहीं होगा? उसका आईटी सिस्टम ब्रेक कर गया, और जो उसका टैक्स का रिकॉर्ड्स है वो सब क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन वॉफल्स न्यू रिकॉर्ड मैनेजमेंट पॉलिसी? क्रिएशन ऑफ इंडेक्स, strategy for preserving all the records indefinitely, comprehensive list of what records to be maintained, a statute of limitation of how long the records। उसके में क्या नहीं होगा? All records do not need to be preserved indefinitely. The records that are no longer needed should be destroyed at the appropriate time. उसने अपना टाइम से कुछ भी डिलीट नहीं करा, जो उसको डिलीट करना चाहिए तो उसने डिलीट नहीं करा, तो इस वजह से क्या होगा? डेटा करप्ट हो गया। नेक्स्ट, द डेटा ब्रीच इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा ब्रीच, डेटा का चोरी करना। डेटा ब्रीच पढ़ा था हमने वर्ड, इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ डेटा इवन दो इट वुड बी अनप्लान्ड अनसर्टेनिटी अनवांटेड। विच स्टेज ऑफ डेटा लाइफ साइकिल डज अ ब्रीच इंस्टीट्यूट? कौन से में होगा? डेटा का ब्रीच, डेटा का चोरी होना, सिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट, डेटा को एनालाइज करने का डेटा ब्रीच से कोई मतलब नहीं, यूसेज जिसको चाहिए नहीं। डेटा पब्लिकेशन, जब हम डेटा को पब्लिश करेंगे तो क्या होगा? हमारा डेटा क्या होगा? डेटा ब्रीच हो सकता है। कैसे ब्रीच हो सकता है? वंस पब्लिश्ड, एक बार पब्लिश हो गया तो हम उसको वापस भी नहीं कर सकते। और हमको ऐसे मेजर बनाने चाहिए, अगर हम डेटा ब्रीच हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, है ना? नेक्स्ट, which life cycle stage involves removal of every copy of data from all the locations? Data purging, deleting। ये क्या है हमारा? डेटा डिलीटिंग। ये क्या है हमारा? डेटा डिलीटिंग। इट इज नॉट अ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। कौन सा है हमारा भाई? लाइफ साइकिल नहीं है। डेटा नॉट वन ऑफ द लाइफ साइकिल, डेटा लाइफ साइकिल। डेटा डिलीट करना ये है। डेटा इनपुट्स को यूज करना, इनपुट्स बना के यूज करना, डेटा को मॉनिटर करना और डेटा को मेंटेन करना। मेंटेन करना कब के लिए? एक डिफाइंड पीरियड के लिए। तो क्या नहीं होगा इसका आंसर? डेटा मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, डेटा कैन बी कैप्चर्ड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कैप्चर कैसे कर सकते हैं? या तो हम डेटा एंट्री करें कि ह्यूमन को बिठाएं भाई, बैठ के कट 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 एंट्री कर, या फिर हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, सिग्नल ले सकते हैं, एक्सटर्नल ले सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते? Which of the following data can be captured through all except? किसके थ्रू नहीं कर सकते? डेटा सिंथेसिस। डेटा एंट्री, ह्यूमन को बिठा के कट 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 कर रहा है। सिग्नल्स के थ्रू स्कैन कर रहा है वो।
बाहर से सोर्सेज ले सकते हैं। डेटा सिंथेसिस क्या होता है, किसी और के डेटा को इनपुट यूज करना डिसीजन लेने के लिए, तो वो मेथड कैप्चर का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज, कौन सा है, डेटा मेंटेनेंस। कौन सा है इसका आंसर, डेटा, क्या आंसर है इसका, डेटा मेंटेनेंस। द लाइफ साइकिल comprises the period from selection of data in the initial stage through the time record become data out of date and no longer needed is purged. Which of the following statement is correct about data life cycle? Data must pass through all the stages, हमने क्या पढ़ा था कि सारी स्टेजेस से जाएगा, जरूरी नहीं है। डेटा इज डिस्क्राइब्स द सीक्वेंशियल फ्लो, नहीं, डेटा डाला, अपडेट करा, उसको दोबारा अपडेट करना होगा, फिर दोबारा अपडेट करना होगा, ये भी नहीं होगा। डेटा कैन पास थ्रू ईच स्टेज, ये भी नहीं है। इसका क्या आंसर है, नन ऑफ द अबव। ये हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था ये। नेक्स्ट, डेटा लाइफ साइकिल, डेटा लाइफ साइकिल बिगिंस व्हेन, कब शुरू होता है, जब हम डेटा को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। देखो, a fact about the business transaction proceeded into usable information. Data from business activities manually imputed into a system. Systems are analyzed, determine what data company should capture. Business activity occurs that triggers the data capture process. Facts that business activities are processing, ये तो नहीं है, false. Begins कहाँ से होगा, data from various manually imputed, false. Systems और user analysis determine what data in a company should capture, कि भाई हमें क्या करना है exactly, पहले ये ढूंढना कैसे करना है वो है। ये वो सिस्टम है कि ह्यूमन को बिठा दिया वो कर रहा है, बाहर से लोगों को एक्सटर्नल डेटा ले लिया वो कर रहा है। स्टूडेंट वो कहाँ से करता है, system user determine what data company should capture, system users and analysts determine, नहीं 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 नहीं, ये कौन डिफाइन करता है हमारा, एक सेकंड को, मैंने सही लिखा था व्हाट, अब ये तो हमारा फॉल्स है, पहला भी और सेकंड भी, ये तो हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिस्टम यूजर्स एंड एनालिस्ट डिटरमाइन व्हाट should capture, a business activity occurs that triggers the data capture process। हाँ, जिस पॉइंट पे कंपनी को ट्रिगर होता है कि डेटा को क्या करना है, कैप्चर करना है, इज क्रिएटिंग अ न्यू डाटा दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड बिफोर, उसको बोलते हैं। और ये कैसे करते हैं, या तो हम क्या करते हैं सिग्नल्स के थ्रू करते हैं, या फिर क्या करते हैं डेटा एंट्री करते हैं, या फिर क्या करते हैं एक्सटर्नल बिठाते हैं, ये वो है। ठीक है, समझ आया। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90 MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया है। रीड ऑफ मटेरियल, सॉल्व एज मेनी MCQs एज यू कैन। जो हमने पढ़ा, जो हमने MCQ सॉल्व करे उसको भी रीड करना एक बारी, उसको दोबारा सॉल्व करना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। जो भी डाउट हो मुझे मैसेज करना 8076687098। इसके आगे का प्रोसेस, इसके आगे का चैप्टर ऐसे ऐसे प्रोसीड करते रहेंगे विद सम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी, थोड़ा रिटेंशन पावर हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रिटेन करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन को समझने की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। और कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, प्लीज़ मैसेज मी, फील फ्री टू मैसेज मी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड मीट यू टुमारो इन द न्यू सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर।